पेट्रोल पंप आपको दिखाई दे रहा होगा। पेट्रोल पंप के पास लंबी लंबी लोगों की कतारें दिखाई दे रही है। एकदम जरूरत नहीं है, बट पता नहीं सप्लाई में थोड़ा शॉर्टेज है या फिर क्या है। क्या पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा? लग रहा है देश में मारामारी चल रहा है और प्रधानमंत्री जी 5 देश का यात्रा के लिए बाहर चले गए, उसमें कितना पेट्रोल जलेगा? तस्वीरों में पेट्रोल पंप आपको दिखाई दे रहा होगा। पेट्रोल पंप के पास लंबी लंबी लोगों की कतारें दिखाई दे रही होगी। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की दिखाई दे रही है। और आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व ऐसे ही लंबी लंबी कतारें गैस सिलेंडर की भी दिखाई दे रही थी। जहां देखो वहां से खबर आ रही थी कि गैस सिलेंडर के लिए ही काफ़ी रस्साकसी हो रहा है, काफ़ी मारामारी हो रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं कि उनको गैस सिलेंडर मिल पाएगा या नहीं। पर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लगातार आम जनमानस को मैसेज आ रहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता उनके पास है, किसी भी तरह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ दिन पूर्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो परिवहन है वो आम व्हीकल से करें, निजी गाड़ियों से कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और जितनी आवश्यकता हो उतना पेट्रोल ही ले। पर उनकी अपील के बाद जस्ट उल्टा देखने को मिल रहा है। पूरे शहर में लंबी लंबी कतारें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हो कि लगातार लोग आ रहे हैं। सुबह से देर रात तक कतारें ही आपको दिखाई दे रही हो कि लंबी लंबी कतारें हैं, लोग खड़े हैं और उनको भी समझ नहीं आ रहा है या समझ नहीं पा रहे कि पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता है या फिर संकट आ रहा है, जिसकी वजह से ये भी डर गए, घबरा गए कि अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो उनकी गाड़ियां कैसे चलेगी। तमाम चीज़ों को लेकर के फिलहाल दूर दूर तक पेट्रोल पंप के आसपास दूर दूर तक लंबी लंबी कतारें आपको यूं ही हर पेट्रोल पंप पर दिखाई देगी, चाहे वो भिलाई हो, दुर्ग हो। भिलाई के अलग अलग पेट्रोल पंप की अमूमन स्थिति इसी प्रकार से है कि लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगी। अब जहाँ तक आपको नज़र आएगा वहाँ तक चारपहिया गाड़ी खड़ी है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनका बारी आएगा और कब ये पेट्रोल डला पाएंगे। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर के, इस पूरे मसले को लेकर के आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनको क्या कुछ समझ में आ रहा है कि वो इतनी पैनिक हो रहे हैं कि लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और सुबह से खड़े हैं, देर शाम से खड़े हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर। तो आम लोगों से भी बातचीत करेंगे। भैया भी यहाँ पर मौजूद है। भैया, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि लंबी लंबी कतारें लग रही, मतलब क्या समझ में आ रहा है? नहीं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पेट्रोल खत्म हुआ है लगाने के लिए, देखे लाइन लगी है। सरकार कह रही है, प्रशासन भी कह रहा है पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक होने की एकदम जरूरत नहीं है, बट पता नहीं सप्लाई में थोड़ा शॉर्टेज है या फिर क्या है कि एक पेट्रोल पंप बंद है इधर का, सेक्टर 10 का, और यही एक खुला है, क्योंकि लंबी लाइन लगी है। मन में कोई डाउट तो नहीं कि पेट्रोल फ्यूचर में नहीं मिलेगा? कोई डाउट नहीं, सब नॉर्मल हो जाएगा। अभी कुछ पब्लिक को ऐसा कुछ लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल हो जाएगा। तो बिल्कुल भाई साहब खड़े हैं और साफ तौर पर बोल रहे, डाउट इनको नहीं है, पर आवश्यकता है तो ये पेट्रोल लेने के लिए आ रहे हैं। भैया भी हैं, भैया से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया, आप भी काफी देर से लाइन में लगे थे, फिर अचानक जा रहे हैं, क्या बात है? नहीं, जा नहीं रहे, डीजल वाले लाइन पे लग रहा हूँ। वहाँ पूछ के आया तो बोले ये पेट्रोल वाला है, ये डीजल इधर लगा लो तो आसानी से मिल जाए। मतलब क्या लग रहा है, क्यों इतनी लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है? मेरे को तो लगता है कि व्यवस्था है, लेकिन लोगों में संतोष नहीं है कि मिलेगा कि नहीं है। मेरे को बाहर जाना है, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ लाइन पे। मेरे को कोई मन में डर तो नहीं है, भय तो नहीं है कि पेट्रोल इन फ्यूचर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं, अभी तो है। प्रशासन भी कह रही घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी तो पेपर में भी आ रहा है, यूट्यूब वगैरह में भी आ रहा है कि हमारे पास अभी 1 महीने का स्टॉक है, 15 दिन का स्टॉक है, बोल ही रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को हड़बड़ी है, मुझे तो खैर बाहर जाना है करके। तो ये बताइए, जो हड़बड़ा रहे, जो लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए इतना हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, जितना आवश्यकता हो उतना भराए। अगर मेरे पास आज 2 लीटर पेट्रोल, अगर मेरा आज काम चल सकता है तो मेरे को अनावश्यक भीड़ नहीं लगाना चाहिए। तो बिल्कुल भाई साहब को साफ तौर पर आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जितनी आवश्यकता है उतना पेट्रोल ही ले पेट्रोल पंप से और अनावश्यक भीड़ ना लगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनकी भी राय लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सुबह सुबह वो इतना हड़बड़ा करके
भैया कब से लगे लाइन में? 2 घंटा हो गया सर। 2 घंटा हो गया। घंटा हो गया। मतलब क्या लग रहा है, क्यों लाइन में लगना पड़ रहा है? देख लीजिए, अब यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, इसलिए अब लाइन में ऐसा लग रहा है क्या पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा? ऐसा तो मैसेज लग रहा है भाई। अच्छा, हाँ। मतलब आम लोगों को क्या कहेंगे, मतलब अब जितनी आवश्यकता उतने ही डीजल पेट्रोल ले कि ज्यादा ज्यादा भरा ले? अब ज़्यादा ही भरवाएंगे भाई, अब जब पेट्रोल की संकट है, नहीं मिलेगा तो फिर ज़्यादा ही भरवाना पड़ेगा। पर सरकारें प्रशासन तो कह रही कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। अब देखो सरकार बोलती है तो क्या क्या है कैसा है, अब इसके बाद तो हम कुछ बता नहीं सकते सर आप। तो बिल्कुल आम लोगों की राय है, कुछ लोगों के मन में घबराहट भी है, डर भी है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया उनको पता नहीं है कि आने वाले समय में क्या होगा, पर प्रशासन साफ तौर पर कह रहा है। भैया 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 कब से लाइन लगे? अभी 1 घंटा हो गया भैया। 1 घंटा हो गया। जी भैया, मतलब डेली ऐसी लाइन लगती थी कि आज कुछ स्पेशल है? कल से है भैया। कल से है? जी। पहले से सब कल से पहले नॉर्मल मिलता था पूरा? क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लग रहा है? अब बोल रहे भैया कि अभी 6-7 दिन पेट्रोल नहीं मिल पाए, पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा करके। कौन बोल रहा है? अब सुनने में आया भैया वैसे ही। अच्छा, सरकार के लोग, प्रशासन के लोग तो नहीं बोल रहे? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, स्टॉक पर्याप्त है। अब पता नहीं भैया, लेकिन सब तो देख तो रहे हो, सभी वैसे बोल रहे हैं। तो बिल्कुल तमाम जो लोगों से हमने बातचीत की, और बातचीत के दौरान साफ तौर पर उन्होंने मिली जुली प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों का कहना है कि सब कुछ समान है, अनावश्यक रूप से पैनिक हो रहे हैं लोग, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको भी ज़रूरत है, इस वजह से पेट्रोल पंप पे वो सुबह सुबह आ गए, और लंबी लंबी कतारों के बीच भी वो अपनी गाड़ी लगा के। युवा भी है हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। भैया ये बताइए, कब से आप लोग लाइन में हैं? मेरे को आधा घंटा हो गया भैया यहाँ खड़े अभी तो। आधा घंटा? मतलब आज से पहले लाइन में लगने की आवश्यकता थी? आज से पहले कभी नहीं लगी। क्या लग रहा, मतलब क्या चीज़ सुनाई में आपके आया कि अचानक लाइन में सब खड़े हो गए? मेरे को बस ये सुनाई में आया कि पेट्रोल का किल्लत है। मेरे को ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था, बट ये है कि 2 दिन से मैं लग रहा हूँ लाइन में, मिल नहीं पा रहा है पेट्रोल। आज तीसरे दिन लगा हूँ मैं। न बाइक में पेट्रोल है न कार में, अब मजबूरी है, लगना तो पड़ेगा ही, गाड़ी चलाना है तो कुछ पेट्रोल। सुनाई में आया था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, किल्लत होगी, ऐसा कुछ? बस ये था कि हाँ पेट्रोल का किल्लत रहेगा, ये सुनाई में आया था। कीमत तो खैर देखो बढ़ भी जाए तो भी अपने को डलाना तो है ही है। बस ये है कि मिलता रहे, आसानी से मिलता रहे, डलवाते रहें, चलाते रहें गाड़ी, बस वही है। अच्छा, प्रशासन के लोग भी कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में उनके पास सारा चीज़ है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोग लाइन में खड़े हैं सुबह से। हाँ वही सब कह रहे हैं कि पेट्रोल का दिक्कत है, अभी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। दिक्कत तो है सबको, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है इंसान का, करना तो पड़ेगा। तो बिल्कुल भाई साहब को अपने सुना, और वो भी पिछले 1 घंटे से यहाँ पे लाइन में लगे, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आवश्यकता है इसलिए वो यहाँ पर लाइन में लगे। पिछले 2 दिन से प्रयास कर रहे थे कि पेट्रोल मिल जाए, पर नहीं मिल पाया पेट्रोल, तो इस वजह से पिछले 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं। और तस्वीरों में आपको थोड़ा अंदर भी लिए चलेंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से जो 2 पहिया चालक भी है वो लाइन में यहाँ पर सुबह से डटे हुए, कोई आधा घंटा से खड़ा है, कोई 1 घंटे से खड़ा है, तो कोई अभी आया। फिलहाल आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे किस प्रकार से जो यहाँ पर स्थिति फिलहाल निर्मित हो रही है। लोगों के मन में एक प्रकार का डर भी है कि पेट्रोल डीजल भराने आ रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएगा तो वो क्या करेंगे। पर प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि घबराने की आवश्यकता नहीं, तमाम जो चीज़ें हैं पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में है। पर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस प्रकार से लोग लाइन में यहाँ पर लगे हुए, और पिछले कई घंटे से बता रहे हैं कि 2 घंटे से, कोई आधा घंटा से, कोई 1 घंटे से लाइन में खड़ा हुआ है और पेट्रोल और डीजल लेने का प्रयास करा। भैया से क्या सुनाई में आ रहा है आप लोगों को? पता नहीं भैया, तो इतना मतलब लाइन में सब लगे हैं। पेट्रोल मिलेगा कल से नहीं मिलेगा, तो ऐसे सुना बस, और कुछ नहीं मालूम, ऐसा मतलब कुछ मालूम नहीं है? जानकारी होती। भैया आपको क्या पता चला, मतलब क्यों इतना? ये लोग ना पेट्रोल का दाम बढ़ाना था, बंगाल का चुनाव हो गया और देख लीजिए आज देश में मारामारी चल रहा है, और प्रधानमंत्री जी 5 देश का यात्रा के लिए बाहर चले गए, उसमें कितना पेट्रोल जलेगा, काफी जलेगा ना। आप लोगों को क्या सुनाई में आया, मतलब अभी जो सुबह से सब लाइन में खड़े हैं? बहुत मारामारी हो रहा है पूरा सभी पंपों में है? सभी पंप हाई नहीं, पेट्रोल भिलाई में का आज लगभग सब खाली हो जाएगा। और गवर्नमेंट को भी यहाँ विधायक सांसद के अब का पता ही नहीं है, ये हालत है। लाइन में भी सब प्रॉपर ढंग से लगे नहीं? नहीं, पुलिस वाले कुछ करा रहे नहीं रहे हैं। पुलिस वाले देख लीजिए, पुलिस थाना है लेकिन कुछ नहीं करा रहे हैं ये लोग।
इनको कोई मतलब लाइन उन भी नहीं लगवा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, अधिकारी लोग सब सोए पड़े हुए हैं। इनको मिल जाएगा ना, अब मरेंगे पब्लिक, यही हालत है। बिल्कुल काफी तकलीफ और काफी दर्द बयां कर रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ पर आए हैं, लाइन में लगे और किसी भी प्रकार की व्यवस्था जो है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिससे बेतरतीब तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हैं। कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई बीच में खड़ा है, पर प्रॉपर लाइन नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे स्थिति जो है थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है। और भी तस्वीरों में आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस प्रकार से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी जी, पहले 2 व्हीलर 4 व्हीलर अलग कीजिए तभी हो पाएगा, नहीं तो देखिए हम लोग पीछे 9 घंटे से 9 बजे से खड़े हैं, गाड़ी अभी अंदर ही नहीं है। ये व्यवस्था तो प्रबंध जो पुलिस पेट्रोल पंप वाले हैं, लोग बोले ना, पुलिस वाले ट्रैफिक वाले सब यही खड़े हैं, इन लोगों को बोलिए नहीं एक बार। बिल्कुल भैया, आप लोग भी यहाँ खड़े हैं, क्या व्यवस्था नहीं हो पा रहा है? क्या व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं? चल रहा है व्यवस्था पानी। देखिए 4 पहिया वाली इधर आ रही है, 2 पहिया, सब मिक्सअप हो जा रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। अरे हम तो खुद में परेशान है, इसमें डालने गए नहीं। तो बिल्कुल 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 सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग हलाकान दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर पेट्रोल जो भरा लिया है उनसे बात करेंगे। भैया पेट्रोल भरा लियो, क्या कहोगे? बहुत लंबी लाइन है, अभी 10:30 से खड़ा हुआ हूँ, अभी आया हूँ 12 यहाँ। बज गए। हाँ, यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? व्यवस्था ढंग सही नहीं है। कार के लिए अलग लाइन रखना चाहिए, बाइक के लिए अलग लाइन रखना चाहिए, वो नहीं है। डीजल के लिए, डीजल वाले गाड़ी के लिए अलग लाइन रखना चाहिए, वो भी नहीं है। तो क्या करेगा आदमी? जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे घुसेगा ही। तो वही हो रहा है, व्यवस्था सही नहीं है। तो बिल्कुल तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से लोग काफ़ी परेशान है, क्योंकि अभी जॉब, सबको काम पे जाना है, कहीं किसी को मार्केट जाना है, किसी को ड्यूटी में, यहाँ सब लोग अपने अपने तरीके से परेशान है। वरिष्ठ पत्रकार हरप्रीत सिंह भाटिया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। काफ़ी लोग हलाकान दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, सुबह से लाइन में खड़े हैं, भगदड़ की स्थिति मच रही है और हाथापाई की भी स्थिति निर्मित हो रही है यहाँ पे। देखिए, आखिर ये क्या हो रहा है? देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी जनता लंबी लंबी लाइनों में क्यों खड़ी है, ये जनता सवाल पूछती है जनप्रतिनिधियों से, चाहे पक्ष के जनप्रतिनिधि हो चाहे विपक्ष के हो। वो आखिरकार कहाँ है? पहला, नोटबंदी में लाइन। दूसरा, कोरोना काल में अपने घर के परिवार के बुजुर्गों को, अपने माता पिता को बचाने के लिए लाइन। उसके बाद सिलेंडर की लाइन। और आज तो हद पार हो गई, वार है डबल इंजन की सरकार। उन सरकार में क्या कहते हैं, लोगों को पेट्रोल के लिए लंबी लाइन। और जिस जगह पे हम खड़े हैं वो पुलिस पेट्रोल पंप है, यहाँ ग्लोब चौक तक लंबी लंबी लाइनें बाइक्स और कार की लगी हुई है ना। इससे प्रतीत होता है कि शासन जो डबल इंजन का सरकार है, मोदी सरकार की जो गारंटी है, जो कहा जाता है, वो गारंटी कितनी खरी है ये जनता की भीड़ से साफ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्रशासन, सरकार बोल रही है पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल उनके पास है, फिर भी स्थिति बद से बदतर दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन के जो खाद्य विभाग है, जिसके अंतर्गत में ये पेट्रोल पंप वगैरह आते हैं, उनके जो नौकरशाह हैं वो एसी की हवा खा रहे हैं। उन्हें कम से कम यहाँ हर पेट्रोल पंपों पे कम से कम सूचना पटल लगाना चाहिए, या जो माइक है उससे उनको बताना चाहिए कि बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त जिले में पेट्रोल डीजल का स्टॉक है, ताकि किसी को भी क्या कहते हैं नहीं, मतलब जूझना नहीं पड़ेगा। आज पब्लिक क्या कहते हैं इतनी त्रस्त है, उन्हें ऐसा लगता है कि कल पेट्रोल डीजल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस वजह से क्या कहते हैं पेट्रोल पंपों में वाद विवाद और मारपीट तक की नौबत आ रही है। अभी कुछ निजी पेट्रोल पंपों में भी जानकारी मिली है कि वहाँ मारपीट जैसी नौबत हो गई। और पुलिस पेट्रोल पंप में मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, उसके ठीक बाजू में कंट्रोल रूम है या वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं, उस पेट्रोल पंप में इतनी भीड़ है, लेकिन व्यवस्था के नाम पे यदि देखा जाए तो कुछ व्यवस्था नहीं है। नहीं, मतलब कम से कम पुलिस प्रशासन को यहाँ चाहिए कि कम से कम व्यवस्थित लाइन लगवा के, या जन मित्र योजना के तहत में जो अच्छे लोग हैं उनसे अपील करा के कम से कम अच्छी लाइन लगा के, ताकि महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को, बुजुर्गों को सही ढंग से पेट्रोल मिल पाए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि तमाम पेट्रोल, पुलिस पेट्रोल पंप ही नहीं, तमाम पेट्रोल पंपों में सिर्फ विवाद के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से अपील है कि वो जन मित्र योजना के तहत में जो जिन लोगों के बीच में वो जा रही है, वैसे स्वयंसेवी लोगों को या अपने स्टाफ को लगा के कम से कम व्यवस्थित लाइन लगा के और फटाफट क्या कहते हैं लोगों को पेट्रोल मिल सके, उस पर क्या कहते हैं उनको काम करना चाहिए। ऐसा मेरा वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है। तो बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार को भी आपने सुना और साफ तौर पर
प्रशासन सरकार कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर शहर के कुछ पेट्रोल पंप पे हमने विजिट की, वो पेट्रोल पंप भी बंद दिखाई दिया। रस्सी लगा हुआ था, डू नॉट डिस्टर्ब का स्लोगन लगा हुआ था और बैरियर लगा हुआ था कि पेट्रोल यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। पर कुछ पेट्रोल पंप पर हम पहुँचे तो वहाँ पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की दिखाई दी और गाड़ियों की इतनी लंबी लंबी कतारें, कोई कह रहा है 2 घंटे से खड़े हैं, कोई कह रहा है 2.5 घंटे से खड़े हैं, कोई कह रहा है आधे घंटे से खड़े हैं। और पुलिस के लोग भी यहाँ पर लोगों को समझाइश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक डर का वातावरण लोगों के बीच बैठ गया है कि उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में उनको पेट्रोल मिल पाएगा, डीजल मिल पाएगा या नहीं, बड़ा सवाल है। पर इस सवाल के बीच लगातार प्रशासन सरकार की ओर से भी जवाब आ रहा है कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर कौन र्यूमर फैला रहा है, कौन अफवाह फैला रहा है, आखिर किसकी अफवाह से लगातार पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ है? क्या कोई समझ नहीं पा रहा सरकार की बात या समझना नहीं चाह रहा? तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आई है। यह राय तो आपने सुना। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या कुछ आप कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जाएं और ज़रूर बताएं। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।